पूर्वी हिमालय की ऊंची बर्फ से ढकी चोटियों में जहां हवाएं वीरता की गाथाएं सुनाती हैं और बादल चुपचाप गवाह बनकर आते हैं, एक अद्भुत गाथा जीवित है। यह कहानी एक ऐसे सिपाही की है जिसने अपनी मृत्यु के बाद भी अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। एक सिपाही जो अब बाबा हरभजन सिंह के नाम से जाना जाता है। साल 1968 था। भारतीय सेना को सिक्किम के पूर्वी हिस्से में नाथुला पास के नजदीक खतरनाक और दुर्गम सीमा पर तैनात किया गया था। भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ रहा था और भारतीय सेनाओं को विश्व के सबसे कठिन क्षेत्रों में से एक में चौकस रहने का आदेश था। इस दौरान एक अद्वितीय नायक का उदय हुआ। हरभजन सिंह, जो 23वीं पंजाब रेजिमेंट में सिपाही थे, अब इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बनाने जा रहे थे। हरभजन सिंह एक सामान्य सैनिक नहीं थे। वे बहादुर, अनुशासित और पूर्वी हिमालय की कठोर परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी के प्रति समर्पित थे। यह क्षेत्र अपनी ठंडी हवाओं और अनिश्चित मौसम के लिए कुख्यात था। एक दिन 1968 में हरभजन सिंह अपनी नियमित गश्त पर नाथुला पास के पास गए। ये गश्त ही उनकी आखिरी यात्रा साबित हुई। कुछ दिन गुजरने के बाद भी हरभजन का कोई पता नहीं चला। उनके साथियों ने पहाड़ों में उनका पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं भी नजर नहीं आए। सभी को डर था कि शायद वह किसी गहरी खाई में गिर गए होंगे या किसी अन्य दुर्घटना का शिकार हो गए होंगे। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। सैनिकों को कैंप में स्थानीय गांव वालों से खबरें मिली, जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने हरभजन सिंह की आत्मा को पहाड़ों में भटकते हुए देखा है। पहले तो इसे सिर्फ अंधविश्वास समझा गया, लेकिन जो घटनाएं सामने आईं, उन्हें आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। एक रात जैसे ही भारतीय सेना का बेस सामान्य ढंग से कार्य कर रहा था, एक सैनिक ने दावा किया कि उसने हरभजन सिंह को जीवित और स्वस्थ अपने तंबू के बाहर खड़ा देखा। वह पूरी वर्दी में थे। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन उनकी उपस्थिति ऐसी थी कि वह सम्मान उत्पन्न करती थी। हरभजन ने कथित तौर पर उस सैनिक से कहा कि वह गश्त के दौरान मारे गए थे, लेकिन वे अब भी अपनी साथी सैनिकों की रक्षा करने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैं अब आपके साथ शरीर से नहीं हूँ, हरभजन ने कहा, लेकिन मैं फिर भी आपका सिपाही हूँ। मैं अपना कर्तव्य निभाता रहूंगा, भले ही मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। अगली सुबह इस अजीब घटना की जांच करने के लिए अधिकारी गए। उनकी हैरान करने वाली खोज में उसी स्थान पर जहां हरभजन की मृत्यु होनी मानी जा रही थी, उनके सामान पाए गए, लेकिन शव कहीं नहीं था। यह रहस्यमय घटना सभी के लिए हैरान करने वाली थी और तब से बाबा हरभजन सिंह की किंवदंती ने जन्म लिया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। समय के साथ साथ और भी अजीब घटनाएं घटित हुईं। सैनिकों ने रिपोर्ट करना शुरू किया कि क्षेत्र में कोई अज्ञेय शक्ति उनके चारों ओर मौजूद थी। सेना द्वारा भेजे गए सामान अचानक सही मात्रा में बेस तक पहुंचने लगे, जबकि वाहन चालक यह दावा करते थे कि उन्होंने कोई ट्रक नहीं देखा। कभी कभी सैनिकों को यह महसूस होने लगा कि एक संरक्षक की उपस्थिति उनके चारों ओर है, खासकर जब वे संकट में होते थे या जब उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती थी। जैसे जैसे यह कहानी फैलने लगी, सम्मान भी बढ़ने लगा। सैनिकों ने यह विश्वास करना शुरू कर दिया कि बाबा हरभजन सिंह न केवल देश के लिए मरे थे, बल्कि उन्होंने एक दिव्य रूप धारण कर लिया था, जो अब भी अपने साथी सैनिकों की रक्षा कर रहे थे। जल्द ही बाबा की भूतिया उपस्थिति के किस्से सीमा से बाहर फैलने लगे। स्थानीय लोग और सैनिक भी बाबा हरभजन सिंह के सम्मान में एक साधारण मंदिर पर आने लगे। यह मंदिर उसी स्थान पर बनाया गया था जहां उन्हें अंतिम बार देखा गया था। बाबा हरभजन सिंह का मंदिर अब एक तीर्थ स्थल बन चुका था, जहां सैनिक सुरक्षा और आशीर्वाद के लिए आते थे। भारतीय सेना ने भी इस अद्वितीय घटना को मान्यता दी। कहा जाता है कि सेना हर दिन उनके कर्तव्यों के लिए एक सीट बनवाती है, जहां उनके नाम पर भोजन अर्पित किया जाता है। उनका यूनिफॉर्म मंदिर में रखा जाता है और हर साल इस मंदिर को विशेष सम्मान दिया जाता है। बाबा हरभजन सिंह का मंदिर समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे भारत के सबसे अनोखे पूजा स्थलों में से एक बनाता है। यहाँ देश भर से लोग दर्शन करने आते हैं और सैनिक इस मंदिर में जाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज भी बाबा की सुरक्षा की कहानियां सैनिकों को प्रेरित करती हैं, जैसे कि एक ऐसी घटना जिसमें एक सैनिक बर्फीले तूफान में अपने समूह से अलग हो गया था। उसे अकेले संघर्ष करना पड़ा, लेकिन जब वह मंदिर में पहुंचा तो उसे शरण और गर्मी मिली। आज भी सैनिक इस मंदिर की ओर रुख करते हैं और यह विश्वास करते हैं कि बाबा की आत्मा हमेशा उनके साथ है, खासकर जब वे खतरनाक सीमा पर तैनात होते हैं। 1985 में उनकी स्मृति में एक आधिकारिक सेना स्मारक बनाया गया था और यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि सैन्य वीरता और बलिदान का प्रतीक बन गया। बाबा हरभजन सिंह की कहानी न केवल भारतीय सेना के साहस को दर्शाती है,
बल्कि यह भी बताती है कि जब कर्तव्य के लिए आस्था इतनी मजबूत हो तो वह मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। आज भी बाबा हरभजन सिंह का नाम भारतीय सीमा की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। वह सिर्फ एक किंवदंती नहीं है, बल्कि एक अदृश्य सिपाही है जो अपनी ड्यूटी पर कभी नहीं रुकते। अब भी देश की सीमा की रक्षा करते हुए, बिना देखे लेकिन हमेशा मौजूद।